इस चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी को सादर प्रणाम, सादर से जय सद्गुरुदेव भगवान। आज हमारे परम मित्रों में से रत्नेश द्विवेदी जी, हमारे परम मित्र और सुप्रसिद्ध गायक, भोजपुरी के अवधि के माहिर हैं, गायक हैं और बड़े ही सुप्रसिद्ध हैं। तमाम स्थानों पर आप अपने गीत के माध्यम से सबको संदेश देते रहते हैं। अवधी भाषा को संचालित करते हैं और अवधी भाषा को विश्व पटल पर उतारने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे रत्नेश द्विवेदी जी, जिनके साथ आज बैठ के हम एक सूक्ष्म चर्चा योग के विषय में करते हैं। जिस पथ का मैं अनुयायी हूँ, जिस गुरुदेव के शरण में हूँ और जिस सनातन धर्म को ऋषियों ने माना, साधुओं ने माना, उस भारतीय संस्कृति को हम सभी पहचाने। क्योंकि जो प्राचीन विद्या थी, जिसको ऋषियों ने अपनाया, जिसको साधुओं ने अपनाया, भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के शरण में जा कर के सभी योग कलाओं को सीखा और आज उनके पुरुषार्थ को इस दुनिया में कौन नहीं जान रहा है, सभी जान रहे हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म तो लिए, दशरथ के घर जन्म तो लिए, अयोध्या के राजा तो बने, लेकिन साथ साथ उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक पदवी उपाधि प्राप्त की, जो संसार में आज सभी भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम से सारे लोग उनको जानते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं। आज उसी आधार पर जो भगवान श्री राम ने भगवान विश्वामित्र की शरण में जाकर के, गुरु विश्वामित्र की शरण में जाकर के 12 कला से विभूषित होकर जो ज्ञान प्राप्त किया और जिस ज्ञान को उन्होंने अपनी अंतरात्मा में रख करके और इस समस्त संसार को दिखाया कि शिष्य और गुरु का संबंध क्या होता है, शिष्य और गुरु का संबंध क्या होता है, गुरु की सेवा करने में हमें कौन कौन से फल प्राप्त हो सकते हैं, और गुरु जब प्रसन्न होता है तो हमको कौन सी ऐसी वस्तु है जो संसार में है, इस ब्रह्मांड में है और गुरु नहीं दे सकता। ऐसे ही गुरु की महान महिमा और चर्चा हम सभी आज एक सूक्ष्म भाव से, सूक्ष्म रूप से जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये विहंगम योग की एक सुंदर सी पुस्तक है जिसका नाम है स्वरवेद, जो वाराणसी कैंट से 14 किलोमीटर की दूरी पर उमराहा नामक स्थान पर स्वरवेद महामंदिर के नाम से, सप्ततलीय साधना केंद्र मंदिर स्वरवेद महामंदिर के नाम से बना है और लगभग उसके अंदर में 20,000 साधक एक साथ बैठ करके साधना कर सकते हैं। इतना बड़ा विशाल महामंदिर है। तो विहंगम माने होता है, विहंग माने होता है पक्षी, और गम माने होता है गमन करना, और योग माने होता है जोड़। तो अलल पक्षी जो होता है इस ब्रह्मांड में एक ऐसे स्थान पर अलल पक्षी है जिसकी तुलना हम इस जीवात्मा से करते हैं, और उस पक्षी को पृथ्वी के निकट आते आते ये ज्ञान हो जाता है वास्तव में कि मैं इस समय दूसरे देश को जा रहा हूँ। जैसे उसे अपना देश की याद आती है, तैसे वहीं से वो ऊपर के लिए गमन करने लगता है। इसी प्रकार से यह जीवात्मा कहीं और से आकर के इस शरीर में बस गई है, इस शरीर में कैद हो गई है, और इस आत्मा को योग के माध्यम से उस प्रभु से जोड़ा जाए, इसको यह ज्ञान हो कि मैं दूसरे देश से आया हूँ, मुझे और मतलब अपने देश को चलना चाहिए। उसी का नाम है विहंगम योग। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान, जिन्होंने अपनी 17 वर्षों की कठोर साधना के उपरांत यह
स्वरवेद ग्रंथ लिखा, वो भी हिमालय की शून्य शिखर। क्या बात। हिमालय में शून्य शिखर की कंदरा में इस स्वरवेद को उन्होंने लिखा और उसके बाद में उन्होंने इसमें स्वरवेद ग्रंथ में एक प्रकार का लिखा है जिसका नाम है उद्घोष। क्या बात। आज यह उद्घोष एक संगीत के माध्यम से अपने मुखारबिंदों से, ये हमारी प्यारी भतीजी है जी जी, और इसी के मुखारबिंद से। क्या नाम है? नैन्सी सिंह जी, नैन्सी सिंह ये हमारी भतीजी, और इसके मुखारबिंद से ये सुंदर सा जो उद्घोष स्वामी जी ने लिखा है, सदगुरु भगवान ने लिखा है, इसी को अपने मुखारबिंदों से गीत मतलब अपने मुखारबिंदों से एक स्वर में ढालते हुए आप सब तक इसके संदेश को पहुंचाएगी सभी को। सुश्री नैन्सी सिंह जी, आप सुनाइए। बोले सदगुरु भगवान की जय। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृत आधार तो ही छोड़वाऊं, प्रकृत आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, पाऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती बर से, अनुभव दर से मोती बर से, अमियनद अनवाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वर्णो, वहाँ के दृश्य कौन मैं वर्णो, वाणी बुद्धि ना पाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं, महाप्रभुआ अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।